नमस्कार। संडे स्पेशल में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुधीर जी, संडे स्पेशल में हम कुछ हफ्ते की खास बातें जो आप दर्शकों को बताते हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो आने वाले दिनों में बहुत खास होती हैं। तो जिस तरह से रजौरी की हमने बात की थी, उसके लिए एक पूरा डिस्कशन भी हमने की थी कि अभी भी वहां पे कोलट्रंका में जो है डेथ्स बढ़ रही हैं और हमने एक एंगल डिस्कस किया था यहाँ पे कि हर वक्त हम वही वो मेडिकल के पीछे भाग रहे हैं और मेडिकल को लेके वहां कोई ऐसी चीज इनको नजर नहीं आई, ना वायरस नजर आया। कभी को कहते हैं कुछ है, कभी कहते कुछ भी नहीं मिला हमको। यहाँ तक कि एनिमल्स की बात करते हैं तो इन दिनों में इतनी डेथ्स हो गई, ह्यूमन्स डेथ हो गई हैं, लेकिन किसी एनिमल की डेथ नहीं वहां पे हुई। तो जो हमारा क्रिमिनल जो था उसका एंगल, उसके भी हमने डिस्कस किया था। अब पुलिस और प्रशासन उस तरफ भी उनको ध्यान देना शुरू कर दिया है कि वह कहीं दूसरा एंगल ना हो, क्योंकि इसको लेके जो हेल्थ मिनिस्टर काफी नाराज है इनके साथ और सीएम भी काफी नाराज है। उन्होंने कल भी एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें इस बात को डिस्कस किया था और वो उस एंगल को, जिस एंगल से आपके साथ हमने डिस्कशन की थी, उसको भी हमने शुरुआत की है। अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो है प्रधानमंत्री ने जेड मोड जो है टनल का जो सोनामर्ग में है इनॉग्रेशन किया है और वहां पे सीएम भी मौजूद थे, बाकी भी वीवीआईपी सारे मौजूद थे। इस टनल से एक टूरिज्म का बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा, क्या कहते हैं? ऑब्वियसली स्टोर जो है टनल है, ये सोनामर्ग को कनेक्ट करेगा और जो सोनामर्ग है गुलमर्ग की तरह एक अच्छा डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो सोनामर्ग से बनेगा और लद्दाख के लिए भी एक अच्छा रहेगा कि सर्दियों में बर्फबारी के दौरान वो एरिया जो है वो सारा एरिया खुला रहेगा, जिसे बाहर जो टूरिस्ट है, बाहर के टूरिस्ट हैं जो सीधा लद्दाख चले जाते थे बाई एयर, अब वो बाई रोड का भी मजा ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर लद्दाख जाना है तो एक साइड से बाई रोड जाना जरूरी है। तभी आप देख सकते हैं लद्दाख का मजा, रास्ते का मजा, पहाड़ों का मजा तभी ले सकते हैं। सीधा जहाज से उड़ के आप ले पहुंच जाए और ले से नेचुरल ब्यूटी नहीं दे सकते। लेकिन सुधीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहां दो चीजें देखने की मिली। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमपी वहां से एब्सेंट था, वो था ही नहीं वहां पे। उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले भी वो अपने ही सीएम के विरुद्ध उसने एजिटेशन किया था, वो रोड ब्लॉक की थी, उसके घर के बाहर धरना दिया था उसको लेकर। और दूसरा ये है कि उसका वहां ना होना उस वक्त जबकि प्राइम मिनिस्टर आ रहा हो, सीएम वहां पे हो, सभी वहां पे हो, तो वो एमपी, और एमपी वो जिसका वो क्षेत्र भी पड़ता है, वो वहां पे नहीं था। एक बात तो लेके जिसकी चर्चा हो रही है जम्मू के अंदर। दूसरा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री के बोहड़ी कसीदे बढ़ रहे थे, बड़ी तारीफ कर रही थी, इसको लेके भी चर्चा हो रही है। नहीं, ये बात तो ठीक है कि जो लोकल एमपी थे हमारे वहां पे, राहुल साहब रूलिंग पार्टी के, वो वहां पे एब्सेंट रहे। उसके जैसे ही थोड़ा सा ये इस बात का उजागर किया गया, लोगों ने मीडिया में आया, तो चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर साहब सोगामी साहब ने ये कहा कि वो कहीं उड़ीसा में वहां पे किसी और असाइनमेंट के गए हुए हैं, उनकी प्री एंगेजमेंट थी वहां पे। लेकिन दर्ज ऐसा है कि वो एक कवर अप एक्सरसाइज उसको हम कहेंगे, वो ये है कि जब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और उनके अपने चीफ मिनिस्टर वहां पे खुद मौजूद थे, तो राहुल साहब को भी वहां रहना चाहिए था। उससे तो ये साफ दर्शाता है कि उनकी कुछ नाराजगी पार्टी के साथ चल रही है, तभी जाके उन्होंने ये वाला स्टेप, इतना बड़ा स्टेप लिया राहुल साहब ने। और सीएम जी के बड़ी तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री की, उसके लिए भी बड़ी बातें उठ रही है। सीएम साहब ने उसके बाद में कल एक स्टेटमेंट भी इशू किया था, परसों सॉरी स्टेटमेंट इशू किया था उसी के ऊपर ही, जब सीएम साहब को बड़ा उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया कि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब के वहां पे बड़े कसीदे कसे वहां पे पढ़े, आपने जो भी किया। लेकिन यहाँ मैं बता दूंगा कि ये चीज, सीएम साहब भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं। पार्टीज की जो इनकी अपनी आइडियोलॉजी अलग अलग, वो अलग से है, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे होते हो, आपको सोच समझ के बोलना है
वो आपकी मजबूरी समझो या आपका वो आपकी चेयर आपको बुला रही है। वो सीएम साहब ने जो बोला, उनकी चेयर ने जो बुलाया वहां पे उन्होंने बोला, वो वहां पे जो जनता कह रही है या जो मीडिया के कुछ लोग कह रहे हैं, वो वहां पे जाके अपना गुस्सा नहीं, उन्होंने बड़े अलग से अंदाज में उन्होंने अपनी जो डिमांड रखी थी स्टेटहुड की, बड़े अलग से डिमांड तरीके से रखी। मतलब उसने उन्होंने प्रेज भी कर दी, डिमांड भी रख दी है। लेकिन वो हम जो मीडिया के लोग हैं, इन लोगों का, हम लोगों का यही काम होता है बीच में से न्यूज को ढूंढ के निकाल देना, कहीं ना कहीं उसको मिला देना। अल्टीमेटली वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, दोनों को एक दूसरे को किसी पब्लिक फंक्शन में या ऑफिशियल फंक्शन में एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। सुधीर जी, 20 तारीख को कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है और उसमें भी बहुत अच्छे कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, बहुत डिसीजन लेने जा रहे हैं, और हो सकता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स भी हो। ये अदर जी अभी जो चल रहा है ना कैबिनेट मीटिंग 20 वाली, 20 में तो एक डीए वाला जो है वो बड़ा लॉन्ग पेंडिंग है एम्प्लॉइज का, वो डीए की वो इशू है, ट्रांसफर पोस्टिंग का भी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सेंटर ने जो चीफ मिनिस्टर साहब को जडमोर की जो वहां पे प्रियम के फंक्शन में जो उन्होंने बोला है, तो सीएम साहब को कुछ गो हेड की सिग्नल दिए हुए हैं, जिसकी वजह से काफी उसने अपना कैबिनेट में काफी सीएम साहब ने एजेंडे में रखे हुए आइटम्स रखे हुए हैं, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं और वहां पे बजट का भी डिस्कस होगा कि कब से शुरू कराएंगे ये, डीए वाली किस्त में भी होगा। और कुछ जैसे वो आपने बोला कि कोटरंका में कुछ ऑफिसरों के खिलाफ जो भी एक्शन हो सकता है वो भी उसी कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस हो सकता है। लेकिन फाइनेंशियल क्रंच को देखते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा रही है, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। नहीं, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई जा रही है दर्जी, जैसे आपने देखा कि रुपया डॉलर के आगे काफी झुक रहा है जी। तो फाइनेंशियल जेएंडके में तो फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है, जो हमने पहले भी बताया इनको अपने दर्शकों को कि काफी एम्प्लॉइज के जो जीपी फंड्स हैं वो काफी पेंडिंग पड़े हुए हैं, डेढ़ साल से 2 साल से, और ठेकेदारों के बिल पड़े हुए हैं। ऐसे ही हम सब कहेंगे कि गरीब पत्रकारों के, अखबार वालों के भी बिल जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो नॉन बजट की वजह से, बजट नहीं है इसलिए पड़े हुए हैं। तो तभी उन्होंने ये ऑस्टेरिटी मेजर जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन वो गवर्नमेंट ने लगाई है, और होप करते हैं कि ये इसको जो है लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए। ये ना हो कि जो राजभवन के क्लोज है उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट ना हो, तो राजभवन के क्लोज नहीं है उनके ऊपर ये आपने क्या बात कही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनका ग्रुप जो है टूर पे जा रहा है, यूके टूर पे जा रहा है। एक तरफ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियां खरीद रहे हैं, ऊपर से टूर भी लगाए जा रहे हैं। वही बात मैंने आपको बताई कि ये जो अगर आपने ऑस्टेरिटी मेजर रखे हैं, लगाए हैं, इम्पोज किए हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो राजभवन के बिल्कुल नजदीक है तो उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट ना हो, जो राजभवन के नजदीक नहीं है उसके ऊपर ये सारा जो भी कानून है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। ये बराबर में होना चाहिए। जब आप फाइनेंशियल पोजीशन आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियल जो पोजीशन हमारी वो अच्छी नहीं है, तो दोनों लोगों के लिए, जो राजभवन के क्लोज हैं, जो राजभवन के नहीं भी क्लोज हैं, दोनों के लिए बराबर का कानून होना चाहिए। इसलिए जी एक रिपब्लिक डे आ रहा है जी, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जी। और सिक्योरिटी को लेकर भी तामझाम सब तरफ से चल रहा है। आने जाने वाले पे निगाह रखी हुई है, गाड़ियां चेक की जा रही हैं, जगह जगह पुलिस तैनात है, सब चीजें हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ पहली बार ये वो रिपब्लिक डे है जो यूटी बनने के बाद, सरकार बनने के बाद हम मना रहे हैं। पहली बार हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू में जो है वो रिपब्लिक डे के दिन झंडा फहराएंगे और सीएम उन्हें रिसीव करेंगे। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि रिपब्लिक डे पे सीएम उन्हें यहाँ पे रिसीव करेंगे, और श्रीनगर में डिप्टी सीएम जो है वहां पे झंडा फ्लैग होस्टिंग करेंगे। बाकी के तो मिनिस्टर जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीएम पहले श्रीनगर में भी फ्लैग होस्टिंग में जाते थे, अब वो यहाँ पे एलजी साहब को रिसीव करेंगे और एलजी साहब जो है फ्लैग होस्टिंग करेंगे और वहां पे सीएम
चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। जो ये ऑर्डर बनाया है ना अपना दर्जी, वो मुझे लग रहा है कोई मतलब किसी ने अपना जो जो जिस ब्यूरोक्रेट ने बनाया अपना माइंड अप्लाई करके नहीं बनाया, और प्रोटोकॉल को फॉलो करके भी नहीं बनाया, क्योंकि सीएम का एक प्रोटोकॉल है, इलेक्टेड सीएम है, उसको प्रोटोकॉल है। जब गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करेंगे तो चीफ मिनिस्टर साहब चीफ गेस्ट होंगे। मतलब आप क्या कहते हो कि गवर्नर, जैसे आपने नेशनल जो रिपब्लिक डे फंक्शन होता है वहां पे हमने देखा है को चीफ गेस्ट होता है उसको बाकायदा रिसीव किया जाता है, जो डिग्नेटरी जो होते हैं सारे। यहाँ पे ये जो उल्टा सा, इन्होंने उल्टा सा हिसाब कर दिया हुआ है कि उनको चीफ मिनिस्टर को चीफ गेस्ट रख के थोड़ा सा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो पोस्ट पे बैठे लोग हैं ना, मुझे लग रहा है कि ये जब चीफ मिनिस्टर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं उनको वहां पे चीफ गेस्ट नहीं रखना चाहिए था। उनको चीफ मिनिस्टर को श्रीनगर में बोलते आप वहां पे, बिल्कुल फ्लैग होस्टिंग जैसे पहले होता था। जैसे पहले होता है चीफ मिनिस्टर साहब को श्रीनगर में बोलते कि आप वहां पे आप फ्लैग होस्टिंग करो। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आपको वहां पे चीफ गेस्ट बना के रखा हुआ है। और डिप्टी सीएम जो है वो श्रीनगर में जाके फ्लैग होस्टिंग करते हैं। जम्मू में वो डिप्टी सीएम साहब को बोलते कि आप गवर्नर के साथ वहां पे रखो, गवर्नर को रिसीव करो, वो एक प्रोटोकॉल के अंडर आ जाता है। चीफ मिनिस्टर गवर्नर को वहां पे करेगा तो वो एक प्रोटोकॉल के अगेंस्ट आएगा। अब नो डाउट कि यहाँ पे ये यूटी है ना ही, मतलब हम जो अक्सर कहते हैं ना ही जम्मू कश्मीर यूटी है ना ही स्टेट है। आधे कानून रेस्ट वाले स्टेट के अभी भी चल रहे हैं, तो कुछ कानून जो है वो 2019 के बाद यूटी के चल रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। चलिए, रिपब्लिक डे है, हम तो यही कहेंगे कि अच्छा फेस्टिवल है और इसको नेशनल फेस्टिवल अच्छी तरह से मनाया जा सके, ऐसी कोई बात सामने नहीं आनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जिस तरह से राज्य के दर्जा की मांग की जा रही है, अगर वो मिल जाता है तो ये सब चीजें जो है खत्म हो जाएंगी। ये प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा, आपस का जो दूरियां जो है वो नजदीकी में बदल जाएगी। तो नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी, अगले संडे के लिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक आप इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।